जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अगर आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करिए। चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे हम बहुत ही एक अद्भुत स्वप्न के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आप अपने स्वप्न में राधा कृष्ण को देखते हैं दोस्तों, तो कहना ही क्या, जिनको देखने के लिए पूरी दुनिया बैठी रहती है और इतनी भक्ति आराधना करती है, अगर वो आपके स्वप्न में आ जाएं तो आश्चर्य नहीं है कि हम जानना तो चाहेंगे ही कि अब हमें इस स्वप्न का क्या फल मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की। देखिए दोस्तों, राधा कृष्ण की जोड़ी प्रेम का प्रतीक मानी गई है। हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण और राधा जी का काफ़ी उच्च स्थान है। आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनकी भक्ति में दुनिया सब कुछ छोड़कर उनकी प्रिय भक्त बन चुकी हैं और बड़े पैमाने पर इनके भक्त हैं। हम यह जानते हैं कि सपने में राधा कृष्ण को देखना बहुत ही शुभ होता है, लेकिन अलग अलग अवस्थाओं में देखना क्या हमें फल प्रदान करेगा, तो यह जानना भी हमारे लिए आवश्यक है। जैसे मंदिर में देखना, मूर्ति देखना, फ़ोटो देखना, तस्वीर देखना आदि का मतलब क्या है। भगवान श्री कृष्ण जिनकी लीलाओं का आज भी गुणगान गाया जाता है, जैसे कंस का वध करना, राक्षसों का वध करना, राधा और गोपियों के संग रास लीला करना, महायुद्ध में अर्जुन को गीता का सार सुनाकर सत्य की जीत करवाना आदि। कृष्ण जी का पूरा जीवन ही रास लीला है। उन्होंने जिस तरह से जीवन बिताया दोस्तों, उससे यही संदेश मिलता है कि यह दुनिया एक लीला मात्र है और सभी यह अपने अपने कर्मों के अनुसार जीवन भोग रहे हैं। कृष्ण जी ने जिस तरह से अपने युग में सभी लोगों के दुख संकटों को हर लिया, वैसे ठीक वह अपने भक्तों के सभी दुख कष्ट को हर लेते हैं। इसलिए श्री कृष्ण और राधा जी को आनंद और प्रेम का प्रतीक कहा गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण और राधा जी को एक साथ अपने सपने में देखते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी से प्रेम करते हैं आप अगर, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और सुख समृद्धि मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में सभी अनबन खत्म हो जाएंगी। चाहे आपको सिर्फ राधा ही स्वप्न में क्यों ना दिखाई दें, तब भी आपको फल उतना ही प्राप्त होगा। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति को आने वाले समय में चारों तरफ से आनंद की प्राप्ति होती है, घर में खुशहाली बढ़ती है और प्रेम संबंध भी मधुर हो जाते हैं दोस्तों। अगर किसी विवाहित व्यक्ति को राधा कृष्ण जी की जोड़ी दिखाई देती है नाचते हुए, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। दोनों पति पत्नी के बीच में खूब प्रेम बढ़ेगा और साथ ही उनके दाम्पत्य जीवन में बहुत ही मधुरता रहेगी। चाहे विवाहित पुरुष देखे या स्त्री देखे, दोनों को फल एक जैसा ही प्राप्त होगा और यह संकेत करवाता है कि उनके वैवाहिक जीवन में बहुत आनंदपूर्ण बीतेगा। घर परिवार में सदैव प्रेम बना रहेगा और आनंद की प्राप्ति पर उम्र होती रहेगी दोस्तों। अगर किसी कुंवारी लड़की या लड़की को स्वप्न में राधा कृष्ण की जोड़ी दिखाई देती है, तो एक साथ नाचते हुए दिखाई देती है या एक साथ घूमते भागते दौड़ते देखती हैं, तो यह प्रेम प्राप्ति का सूचक माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को प्रेम की प्राप्ति होगी और ऐसा हो सकता है कि वह जिससे प्रेम करता है वही उसे प्राप्त हो। इसलिए अपने प्रेम संबंधों में भी उनको सफलता प्राप्त होगी, उन दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा। इस तरह लड़का लड़की कोई भी देखे स्वप्न तो उनकी सौभाग्य की प्राप्ति होती है दोस्तों। ऐसे जातक का जीवन संपूर्ण प्रेम से भरा रहता है। तो दोस्तों, जो श्री भगवान के भक्त होते हैं उन्हें तो अक्सर श्री भगवान कृष्ण राधा रानी स्वप्न में आते ही रहते हैं। जैसे जैसे उनकी भक्ति गहरी होती जाती है, वैसे वैसे श्री कृष्ण भगवान सपने में कई रूपों में उनको दिखाई देने लगते हैं। अगर आप कृष्ण भक्त हैं और आपको कृष्ण भगवान से जुड़े कई स्वप्न आए, तो यह आपके लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। यह समझना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान आपकी अपार भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं। आपके अंदर कृष्ण जी की भक्ति इतनी गहरी होती जा रही है, सोते जागते उठते बैठते आपको बस वही दिखते हैं। ऐसे में आपके जीवन में धीरे धीरे सभी तरफ से आनंद बरसने लगता है। आपकी सभी परेशानियां भगवान श्री कृष्ण हर लेते हैं। अगर आप भक्ति में सच में सच्चे भक्ति से आप उनको याद करते हैं, तो ये बहुत ही
शुभ माना जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर भक्ति में लीन होकर आप उनको याद करते हैं और वह आपको दर्शन देते हैं तो इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती दोस्तों। अगर शादीशुदा हैं आप तो आपके लिए भी यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। दाम्पत्य जीवन को प्रेम प्रगास पर चलाने वाला यह स्वप्न होता है। आपको सौभाग्य प्राप्ति होती है। अगर किसी भक्त को कृष्ण भगवान मुरली बजाते हुए दिखते हैं, पकड़ते हुए दिखते हैं, फोटो या मूर्ति दिखती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। सिर्फ भाग्यशाली लोगों को ही ऐसा स्वप्न दिखाई देता है दोस्तों। जब किसी व्यक्ति को सपने में दिखाई दे कि कृष्ण भगवान आए हैं तो आकर उनसे बात कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, इसके अलावा वह कहीं चलते हुए उनसे बात कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके जीवन के सभी अनबन अब ख़त्म हो जाएंगी। आपके सभी कष्ट परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस उनकी मधुर वाणी, उनकी मधुर बांसुरी आपके जीवन के सभी दुखों को हर लेगी। इसलिए यह बहुत ही शुभ और भाग्यशाली सपना माना जाता है। ऐसे स्वप्न बहुत कम लोगों को आते हैं दोस्तों। अगर आपको ऐसा स्वप्न आ जाए तो समझ लीजिए आपके जीवन तर गया बस। इसका मतलब यही भी माना जाता है तो आपके जीवन में कोई भी दिक्कत आ जाए अगर, तो आप घबराएंगे नहीं। आपके दुश्मन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। हर कार्य में आपकी जीत होगी, आपको सफलता प्राप्त होगी। तो यह बहुत ही अत्यंत शुभ स्वप्न माना जाता है दोस्तों। ऐसे स्वप्न बहुत कम लोगों को आते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों जिस किसी को राधा जी स्वप्न में दिखाई दें तो इसका मतलब यह है कि प्रेमी प्रेमिका का मिलन होगा, आपको आपका प्रेम मिल जाएगा। इसको बहुत ही आनंदमय सपना माना जाता है। साथ ही राधा रानी को स्वप्न में देखना खोए हुए प्रेम की प्राप्ति का सूचक माना जाता है दोस्तों। उसी प्रकार अगर राधा कृष्ण की फ़ोटो तस्वीर आप देखते हैं तो आपके परिवार में प्रेम बढ़ेगा, घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, घर में सभी के बीच में अच्छे रिश्ते बनेंगे। इसके अलावा अगर कोई पुस्तक पर छपी हुई कृष्ण राधा की फ़ोटो देखते हैं तो यह भी आपके समय को चेंज करने वाला सपना है। अगर आपका समय काफ़ी समय से कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो बस आपकी जो भी घड़ियां हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं बुरी, तो आप समझ लीजिए कि आपकी अच्छी घड़ियां अब शुरू हो गई हैं। तो यह बहुत ही शुभ स्वप्न माना जाता है अगर आप इस अवस्था में उनको देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सपने में किताब पर भगवान श्री कृष्ण नाचते हुए दिखते हैं तो यह उस व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करवाने वाला स्वप्न माना जाता है। माना जाता है कि अगर किताब पर आप उनका कोई ऐसा चित्र देखते हैं जो कि वह नाच रहे हैं, तो वो नृत्य कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का यही माना जाता है कि उसकी जो आध्यात्मिक रुचि धर्म की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, वो मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकता है। तो ये तो और भी ज़्यादा अत्यंत शुभ स्वप्न माना जाता है दोस्तों। इसलिए यह स्वप्न भी हम बहुत ही अत्यंत शुभ मानेंगे। इसलिए अगर दोस्तों आप राधा कृष्ण की मूर्ति स्वप्न में दिखाई देती है तो यह फल हमें बहुत ही शुभ प्रदान करती है। लेकिन अगर हम राधा कृष्ण की टूटी हुई मूर्ति दिखाई पड़े तो ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अगर आपके प्रेम संबंध में कोई मनमुटाव या अनबन चल रही है तो वह ठीक हो जाएगी, लेकिन उसमें दोबारा दरार आने की भी संभावना बढ़ सकती है। इसलिए यह कोई ज़्यादा अच्छा और बुरा स्वप्न नहीं माना जाता। हाँ, अगर आप किसी खंडित मूर्ति को नहीं देखते, केवल मूर्ति देखते हैं तो यह बहुत ही अच्छा स्वप्न माना जाता है दोस्तों। तो इसलिए आपको सदैव अगर ऐसा स्वप्न आए तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि सुबह उठकर अपने इष्ट और आराध्य का ध्यान करें ताकि आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो। इसलिए अच्छा दोस्तों, अगर आप अपने स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर देखते हैं तो इसका यही मानना है कि आपकी भक्ति से वह बहुत खुश हैं। ऐसा स्वप्न देखने पर जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं दोस्तों। श्री कृष्ण जातक पर प्रसन्न होकर उनको धन धान्य से संपूर्ण कर देते हैं, उनकी जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहने देते। तो यह भी बहुत अच्छा स्वप्न माना जाता है दोस्तों। आपको अपनी पूजा विधान और भी बढ़ा देना चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए, उनको खाना खिलाना चाहिए, उनको नहलाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ये बहुत ही शुभ स्वप्न माना जाता है दोस्तों।
तो ये बहुत ही खुशी को दिखाने वाला स्वप्न है दोस्तों। अगर आप दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को मुरली बजाते देखते हैं, बांसुरी बजाते देखते हैं, यह कृष्ण को बांसुरी को बजाते हुए नाचते हुए देखते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आपको एक बहुत ही अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होगी। अगर आपको कोई भी आप किसी से प्रेम करते हैं दोस्तों, जैसे आपका संबंध किसी से है और वो आपको प्राप्त नहीं हो रहा, तो वह भी आपको जीवन साथी के रूप में प्राप्त हो सकता है दोस्तों। तो यह भी बहुत शुभ स्वप्न माना जाता है। जैसे आप दोस्तों काफ़ी समय से किसी से प्रेम करते हैं और आपकी उससे गठबंधन नहीं हो रहा या शादी नहीं हो रही, तो बस आपकी वक्त की घड़ियां जो ख़त्म हो चुकी हैं, इंतज़ार की घड़ियां आपकी ख़त्म हो चुकी हैं, तो आपकी उसी व्यक्ति से आपकी शादी होगी। और किसी भी लड़ाई विवाद में अगर आपका रिश्ता फंसा हुआ है, तो वह विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो यह भी बहुत ही शुभ स्वप्न माना जाता है। तो दोस्तों अगर आप भगवान श्री कृष्ण को गुस्से में देखते हैं दोस्तों, नाराज़ यानी कि गुस्से में देखते हैं, तो इसका अर्थ ठीक नहीं माना जाता। यह एक चेतावनी होती है कि इसका मतलब यह है कि अभी वर्तमान के जीवन में कुछ आपसे गलतियां हो रही हैं, जो कुछ ऐसा कर रहे हैं आप जिसका परिणाम आपको काफ़ी बुरा प्राप्त होगा। कई बार होता है कि हम खुद को भी हमें पता नहीं होता दोस्तों कि हम क्या गलती कर रहे हैं अपने जीवन में, इसलिए यह सपना अच्छा नहीं माना जाता। वर्तमान में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसका परिणाम आपके जीवन पर असर जो है वो अच्छा नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो यह भी बुरा स्वप्न माना जाता है, अच्छा स्वप्न नहीं माना जाता। आप कोशिश करें अपने जीवन में कि आप अपनी द्वारा की गई कुछ गलतियों को सुधारने की कोशिश करें और देखिए आप कहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं। तो ये अच्छा स्वप्न नहीं माना जाता। इससे भगवान श्री कृष्ण आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में किए गए कार्य और कर्मों पर थोड़ा सा ध्यान दें, ताकि आपके हाथों कोई अनिष्ट ना हो दोस्तों। तो यह आपको ध्यान देने वाली बातें हैं दोस्तों। इसलिए बाकी स्वप्न बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। आप किसी भी परिस्थिति में अगर राधा कृष्ण भगवान को देखते हैं, तो वो तकरीबन सभी अच्छे फल देने वाले स्वप्न ही होते हैं दोस्तों। इसलिए मैं सदैव यही बोलती हूँ दोस्तों कि अगर जैसे आप बुरा स्वप्न देखते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप सुबह उठकर अपने इष्ट का ध्यान करें, क्योंकि अगर आप ध्यान करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप सुबह उठकर पाठ पूजा करें, तो आपके बुरे स्वप्न के फल में बहुत ही कमी आ जाती है दोस्तों। तो इसलिए मैं सदैव यही रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे कि आप सुबह उठकर कुछ ना कुछ जाप पूजा विधान कुछ ना कुछ ज़रूर करें, ताकि आपके जीवन में सदैव मंगल ही मंगल हो। चलिए दोस्तों, एक और स्वप्न मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण को सुदामा के साथ देख लेते हैं दोस्तों, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ स्वप्न माना जाता है दोस्तों। माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति की दोस्ती जिससे भी होगी, तो वह अपनी दोस्ती को इतना अच्छे तरीके से दुख में सुख में अपने दोस्त के साथ ऐसा खड़ा रहेगा, जैसे भगवान श्री कृष्ण सुदामा के साथ और सुदामा भगवान श्री कृष्ण के साथ खड़े थे। तो ये बहुत ही शुभ स्वप्न माना जाता है दोस्तों। आपकी दोस्ती के चर्चे लोग करेंगे, लोग बोलेंगे कि हाँ ये देखो ये दोस्त है, ये ऐसी दोस्ती इस कलयुग में भी होनी चाहिए। ये हमें यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। लोग सराहना करेंगे आपकी दोस्ती की। ऐसा स्वप्न देखने से दोस्तों आपको यश कीर्ति सम्मान यश सब कुछ आपको प्राप्त होगा। ये बहुत ही शुभ स्वप्न माना जाता है दोस्तों। या ये भी हो सकता है दोस्तों कि आपको एक ऐसे दोस्त की प्राप्ति हो जैसे दोस्त की आपको कामना है अपने जीवन में, तो आपको एक अच्छा और बहुत ही प्रेम प्राप्ति वाला आपको दोस्त प्राप्त हो सकता है दोस्तों। फिर वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपके घर परिवार या आपके परिवार से बाहर का व्यक्ति भी आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। तो यह बहुत ही शुभ स्वप्न है। चलिए दोस्तों, आज बात की हमने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को अपने सपने में देखने का, हमें अपने जीवन में क्या क्या फल और प्रभाव प्राप्त होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आप पर सदैव अपार कृपा अपनी बरसाते रहें और आपको धन धान्य से खुशियों से भरपूर रखें। यही मेरी आपके लिए मंगल कामना है और मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।